जेडी वेंस 3 दिन के दौरे पर आज रात जयपुर पहुंचेंगे। 24 अप्रैल तक जयपुर में रहेंगे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और यहां पर उनके स्वागत सत्कार के लिए माकूल इंतजाम किए गए हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जवाहरलाल नेहरू मार्ग से यानी कि जेएलएन मार्ग से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का जो काफिला है वो गुजरेगा। सीधा एयरपोर्ट से जवाहरलाल नेहरू मार्ग होते हुए ये काफिला यहां पर जाएगा और इसे लेकर आज रात 9 से 10 बजे तक जेएलएन मार्ग पर वाहनों की एंट्री को बंद कर दिया गया है, क्योंकि अमेरिकन उपराष्ट्रपति का दौरा है। जयपुर में घूमने के दौरान ट्रैफिक को जरूरत के हिसाब से भी डाइवर्ट किया जाएगा। आमेर महल, परकोटे में अन्य जगहों पर घूमने के दौरान ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा और इसके चलते कुछ लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। 23 अप्रैल को उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जयपुर से आगरा जाएंगे। इस दौरान होटल रामबाग से एयरपोर्ट के रूट पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। जयपुर में सुरक्षा में लगभग 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जो उपराष्ट्रपति की सुरक्षा को मुकम्मल करेंगे। वहीं जयपुर कमिश्नरेट के तमाम अफसरों को सुरक्षा के इंतजाम में लगाया गया है। सुरक्षा में करीब 8 आईपीएस अधिकारी, 40 एसीपी, 300 इंस्पेक्टर भी लगाए गए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 3 दिन के लिए जयपुर दौरे पर हैं। वेंस की जयपुर विजिट को देखते हुए तैयारियां तेज हो चुकी हैं। वेंस का यहां पर राजस्थानी परंपरा से स्वागत किया जाएगा। वे यहां पर कई ऐतिहासिक स्थलों का दौरा भी करेंगे। इस दौरान आमेर महल के जलेब चौक पर उनका स्वागत हाथी, चंदा और पुष्पा की ओर से किया जाएगा, जिसके लिए पुष्पा और चंदा ने रविवार को स्वागत का रिहर्सल भी किया है। दोनों हाथियों को चांदी के हौदे और ज्वेलरी से सजाया जाएगा। वेंस के स्वागत सत्कार में रत्ती भर की भी कोई चूक न रह जाए, इसके लिए आमेर फोर्ट पर पुलिस और प्रशासन के साथ पुरातत्व विभाग की ओर से यहां रिहर्सल की गई है। यह रिहर्सल आमेर फोर्ट के जलेब चौक से फोर्ट के अंदर विजिट रूप तक किया जाएगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस जयपुर दौरे के दौरान कई बड़ी हस्तियों से मिलेंगे। सुरक्षा एजेंसी ने सभी मिलने वालों का आरटी-पीसीआर करना अनिवार्य किया है। मिलने वालों को बहुत कम समय के लिए उनके पास रोका जाएगा। तो उधर सवाई माधोपुर में बागिन T-84 एरोहेड के फीमेल शावक के हमले में 16 अप्रैल को 7 साल के कार्तिक सुमन की मौत हुई थी। इसके बाद सवाई माधोपुर के लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त हो गया। इसी कड़ी में सोमवार को सर्व समाज की ओर से कार्तिक सुमन की अस्थियों के साथ प्रदर्शन किया गया है। इसके अलावा जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कार्तिक के पिता को 50 लाख रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी, 10 बीघा जमीन देने की मांग की गई है। वहीं इसी के साथ ही गांव में पीएम आवास योजना के तहत गांव में पक्का मकान बनवाकर सरकार दे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक कार्तिक की अस्थियों को गंगा में विसर्जित नहीं करेंगे। जब इनकी मांग पूरी हो जाएगी और इसी तरह रोजाना हमारे ये मांगे कार्तिक सैनी के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा, एक गवर्नमेंट नौकरी और 10 बीघा जमीन। और ये सर्व समाज की ये मांगे कि कार्तिक के नाम से गणेश धाम शेरपुर से लेकर और गणेश धाम तक कार्तिक के नाम से कॉरिडोर बने। सर हमें मतलब 50 लाख रुपए नगद केस और मेरे भाई को एक सरकारी नौकरी 50 लाख रुपए मिलना चाहिए। और आगे जो वो आए अस्थि के साथ नहीं होना चाहिए। अस्थि आज अभी विसर्जन करेंगे, क्योंकि जो आज कार्तिक के साथ हुआ है आगे चल के ऐसी घटना किसी के साथ नहीं हो। हमारी डिमांड है 50 लाख रुपए नगद और उनके परिवार से किसी एक को सरकारी नौकरी मिले। दौसा के लालसोट नगर परिषद बोर्ड की विशेष बैठक सभापति पिंकी चतुर्वेदी की अध्यक्षता में हुई है। वहीं इस बैठक में सभी पार्षद आयुक्त नवरत्न शर्मा मौजूद रहे। जहां नगर परिषद कार्यालय के पास बेसकीमती जमीन के पट्टे एवं विवादित पट्टे मामले में चर्चा हुई, जो कि पूर्व अध्यक्ष दिनेश मिश्रा के नाम बने। इस पट्टों को लेकर चर्चा में सर्वसम्मति से सभी ने पट्टों को निरस्त करने का फैसला किया। आपको बता दें कि विवादित पट्टा पूर्व अध्यक्ष रक्षा मिश्रा ने अपने कार्यकाल में पति पूर्व चेयरमैन दिनेश मिश्रा के नाम किया था, जिसके विरोध में नगर परिषद कार्यालय के बाहर 77 दिन तक पार्षदों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया था। सभापति पिंकी चतुर्वेदी के पति सोनू बिनोरी ने बताया कि तत्कालीन अध्यक्ष रक्षा मिश्रा ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपने पति दिनेश मिश्रा के नाम सरकारी जमीन जो करोड़ों रुपए की है उसका पट्टा बना दिया था। समिति ने सारे तथ्य जो थे वो लेखबद्ध किए, विधिक राय भी हमने उस पर प्रकरण पर पूरे सारे लिए। और तो पूरी कमेटी ने ये अपना उनका ये फंडिंग दी कि ये पट्टा मास्टर प्लान के विपरीत दिया गया, OCF में होते हुए दिया गया।
नगर पालिका का आवापशुदा जमीन होते हुए भी नगर पालिका की कब्जेशुदा में आवापशुदा और कब्जेशुदा जमीन का पट्टा दिया जो नियमों के विरुद्ध है, उसको फाइंडिंग पूरी कमेटी ने बोर्ड के समक्ष रखी। अपने सारे तथ्यों को और विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए अपनी अनुशंसा रखी बोर्ड के समक्ष। माननीय निदेशक महोदय की निर्णय की अनुपालना और बोर्ड ने, आप सब उपस्थित थे, माननीय बोर्ड ने लगभग सारे से जो सदस्य उपस्थित थे सर्वसम्मति से जो कमेटी की फाइंडिंग थी उसको सहमति जताई और सर्वसम्मति से इस पट्टे को खारिज करने का निर्णय मंडल ने लिया। हम तो लड़ेंगे, इसको अच्छा गांव की जमीन है, ये नहीं इनकी जगह पर हम व्यक्ति विशेष से नहीं लड़ रहे थे किसी से, हम तो ये जमीन गांव की थी इसके लिए लड़ रहे थे। ये कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे तो हम इसके लिए लड़ेंगे। 1989 से 65 से लाल सोट के पहले हमारे बुजुर्ग लड़ते थे इस लड़ाई को, इस जमीन के लिए। ये 1962 से लगातार फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करते आ रहे हैं और धन्यवाद है इस गांव की जनता को जो 1962 से आज 2025 तक इनसे लड़ती हुई आ रही है लगातार। तो वहीं